इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर इस साल भी 7 दशकों पुरानी गेर की परंपरा का आयोजन धूमधाम से किया जाएगा। इस परंपरा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज महापौर, कलेक्टर, निगम कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, भाजपा नगर अध्यक्ष और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एक साथ निकले और गेर मार्ग का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गेर निकालने के दौरान सुरक्षा की दृष्टिकोण से आवश्यक दिशा निर्देश दिए और मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इंदौर की गैर की परंपरा विश्व प्रसिद्ध है। 71वें वर्ष में इसका रंग, इसका स्वरूप, इसका भाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति से इसमें अलग छटा बिखेरी थी। इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे निमंत्रण पर इंदौर की गैर में शामिल होने आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और इंदौर के लोगों को भी मैं आमंत्रित करता हूं कि गैर में शामिल होकर रंग उत्साह का आनंद लें। आज पूरे जिला प्रशासन, निगम, हमारे भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी, श्रवण चावड़ा जी और पूरी MIC के साथ गैर मार्ग का दौरा किया है। जहाँ जहाँ तारों को हटाना था, एंट्री एग्जिट के बारे में बात करनी थी, वो की है। पुलिस ने भी अपनी व्यवस्थाएं पूरी सुचारू की हैं कि हुड़दंग ना हो। जो असली गैर का रंग है वो लोगों तक पहुँचे। गैर निकालने वाली संस्थाओं के भी सुझाव हमने लिए हैं, कितनी बजे निकलना है, कितनी बजे शुरू करना है। और पिछले 2 सालों से नगर निगम भी आधिकारिक रूप से गैर निकाल रही है। इस बार भी नगर निगम की गैर रहेगी। NRI का रथ भी रहेगा। करीब 60-70 से ज़्यादा नॉन रेसिडेंट इंदौरी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो मैं अपनी ओर से इंदौर के शहरवासियों को गैर में आमंत्रित करता हूं कि बहुत सुरक्षित भाव से गैर निकलती है, इसका आनंद लें। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम अपनी तरफ से उसको पिछली बार भी अप्लाई किया था, हमने अपनी पूरी तैयारी करके भेज दिया है। 20 बार के भी फ़ोटो वीडियो उनको भेजेंगे और भारत सरकार से भी इसकी रिक्वेस्ट की है कि वो यूनेस्को में इसकी एप्लीकेशन भेजें और उनकी विज़िट कराएं। उसकी तैयारी हम पहले ही पूरी कर चुके हैं। उसकी मीटिंग भी हो गई है। करीब 500 से ज़्यादा नगर निगम के कर्मचारी, संसाधन एक साथ लगकर रिकॉर्ड टाइम में पूरे गैर मार्ग को साफ करेंगे। आज गैर मार्ग का भ्रमण सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में और सभी संबंधित विभागों के साथ में किया गया है। हमारी तैयारियां सभी चालू हो गई हैं। ख़ास तौर पर जो रूट पे आइडेंटिफिकेशन है, कहाँ कहाँ पर हमको मंच जो है लगाने हैं, जो स्वागत मंच जनता की तरफ से लगते हैं, कहाँ कहाँ पर जो प्रशासकीय मंच है वो लगाने हैं, वॉच टावर कहाँ पे बनाने हैं, CCTV कैमरों की क्या व्यवस्था रहेगी, वो सब भी चीज़ें निर्धारित हो गई हैं। एग्ज़िट प्लान भी हम लोग बना रहे हैं कि बीच बीच में कुछ गलियों को मार्क कर रहे हैं एग्ज़िट के लिए और वहाँ पर एम्बुलेंसेज भी रहेंगी। अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो हम लोग उसके ज़रिए एम्बुलेंसेज के थ्रू निकाल सकें, उसकी भी पहचान कर ली गई है। कुछ रोड रेस्टोरेशन के काम और जो वायर वगैरह हैं जिनको हटाने का काम अभी किया जाना शेष है, उसके लिए सभी को निर्देशित कर दिया गया है। गैर बहुत ही भव्य और गौरवशाली परंपरा का पार्ट है इंदौर की और इंदौर की पहचान है। बहुत ही गंभीरता से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो भव्यता है और जिस तरीके से वो मनाई जाती है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो और सभी लोग सुरक्षित फील करें, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इंदौर की विरासत में भागीदार बने। इसलिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होंगी वो पूरा प्रशासन कर रहा है। देखिए, अभी संभावना है, हम लोग तैयारी उस हिसाब से कर रहे हैं। अभी आधिकारिक कार्यक्रम नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन हमारी तैयारी उस हिसाब से चल रही है। कैबिनेट के भी आने की सूचना है कि कैबिनेट भी आएगी? और देखिए, कैबिनेट के आने की कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो तैयारी है वो VIP के आगमन के दृष्टिकोण से चालू है। सर, कुल कितनी छतों की बुकिंग कितने लोगों ने कराई, इसका कुछ आंकड़ा? और देखिए, लगभग 10 से 12 छतों के हम लोगों को प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जब हम लोगों ने बैठक करी थी और 370 लोगों के लिए स्थान हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं। बुक माई शो पे हम लोगों ने सुबह से ही उसको लाइव किया था और जो मेरी जानकारी ली थी कि शायद पूरा 100% फुल हो चुका है। ये जो जगहें हैं, चूँकि पहली बार बड़े पैमाने पे थोड़ा प्रयोग हो रहा है, तो उन सब जगहों पर हमने वॉलंटियर्स भी लगाएंगे। वहाँ पर कुछ पुलिस और मेडिकल की व्यवस्था भी हम लोग करके रखेंगे और भविष्य में इसको और कैसे बढ़ाया जाए इस पर विचार करेंगे। सर, पारिवारिक हो ये कि हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से और पुराने वीडियोस भी हम लोग देख रहे हैं, हम लोग चिन्हांकित भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने कुछ बीच में जूते चप्पल फेंकने की भी घटनाएं हुई थी,
कुछ अन्य भी इस प्रकार की चीज़ें हुई थी, तो हमने पहले भी प्रकरण दर्ज किया है और आज भी अभी हम लोग निकाल कर देख रहे हैं। खासतौर पर जो जूता चप्पल आदि फेंकने की शिकायतें जहां पर आती हैं उनका हम लोग और गहन परीक्षण कर रहे हैं। अगर कुछ चेहरे ऐसे पहचान में आते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग अभी ही कड़ी कार्रवाई करेंगे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए भी प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करना चाहूँगा कि यूनेस्को में इस धरोहर को हम लोग शामिल कराने के लिए प्रयासरत हैं, केंद्र सरकार इसके लिए प्रयासरत है। तो इसको जितना और अधिक भव्य बनाया जाए, जितना और अधिक सेफ बनाया जाए, जितना और अधिक महिलाओं का हम लोग इसमें पार्टिसिपेशन करा सके वो हमारे लिए अच्छा होगा, इंदौर के लिए अच्छा होगा। तो इस दिशा में सभी को मिलजुल कर प्रयास करने की आवश्यकता है। आने वाले दिन में जब रंग पंचमी के दिन गेर निकाला जाएगा तो पूरे रास्ते में प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके साथ साथ क्योंकि उस दिन फाग यात्रा, गेर यात्रा पूरे शहर में भी रहती है तो उसकी भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। पूरे जो रूट है उसको कई सेक्टरों में बांटा गया है, 100 से 200 मीटर के सेक्टर बनाए जा रहे हैं ताकि उस पर प्रभावी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जा सके। इसके साथ साथ जो अन्य आकस्मिक व्यवस्थाएं होती हैं वो भी व्यवस्थाएं की जाएंगी। इमरजेंसी एग्जिट रूट्स भी बनाए जाएंगे और जितनी कनेक्टिंग गलियां या रोड हैं उनको भी सही प्रकार से सैनिटाइज करके व्यवस्था लगाई जाएगी। हाई राइज की व्यवस्था भी लगाई जाएगी। साथ ही साथ हमारे जितने गेर के प्रतिभागी हैं, जो गेर के आयोजक गण हैं, उनसे भी हमने अनुरोध किया है कि वो पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स को उपलब्ध कराएं ताकि वो अपनी गेर को खुद भी संचालित करने में मदद करें और किसी आकस्मिक परिस्थिति में कोई आकस्मिक विषय को देखना हो तो वो लोग भी वहाँ पे भागीदारी देने के लिए उपस्थित हैं। लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जैसा होली में काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ होली का त्यौहार, तो वैसे ही हमारी अपेक्षा है कि हम इसको भी उसी तरह से सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ मैं सभी गेर के प्रतिभागियों से और सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप आइए, ज़रूर अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कराइए, पर साथ साथ कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे कि उनकी स्वयं की सुरक्षा को या अन्य किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो। धन्यवाद। इंदौर के जो यशस्वी महापौर जी हैं आदरणीय पुष्पमित भार्गव जी, आज इनके साथ पूरे गेर मार्ग का दौरा किया है। मैं माननीय जिलाधीश जी, कमिश्नर साहब इंदौर नगर निगम और माननीय कमिश्नर पुलिस सभी लोग साथ में थे और किस प्रकार से मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी इंदौर गेर में पधार रहे हैं भाग लेने के लिए। कहाँ से वे इसमें एंट्री करेंगे, कैसे वे आएंगे उस मार्ग का, और गेर को लेकर क्या क्या ज़रूरी बातें एहतियात के तौर पे तय करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी महापौर जी के साथ गेर मार्ग का दौरा करके यहाँ पर तय की जा रही हैं। और गेर इंदौर की विश्व प्रसिद्ध परंपरा है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। तो मैं सभी शहरवासियों से, आप सब लोगों के माध्यम से आग्रह करूंगा कि इंदौर का यह गुलाल पूरे विश्व के अंदर जो एक अपनी कीर्ति की आभा के साथ बिखरा हुआ है, आप भी इसमें आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गेर में आकर सम्मिलित हों। रंग पंचमी इंदौर की ऐतिहासिक परंपरा है। जो पंचमी के दिन रंग पंचमी निकलने वाली है, गेर निकलने वाली है 19 मार्च को, उसके लिए तैयारियां पुलिस ने, प्रशासन ने, नगर निगम ने स्टार्ट कर दी है। हमने इस पूरे गेर मार्ग को 8 सेक्टरों में बांटा है। हर सेक्टर में इमरजेंसी की जो व्हीकल्स हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और अतिरिक्त गाड़ियां रखी जाएंगी। इसके अतिरिक्त हर सेक्टर पे पुलिस का एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म मंच बनाया जाएगा जो 5 से 6 फीट ऊंचा रहेगा, 15 बाई 5 का बनाया जाएगा, जिसमें 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मी लगातार उपस्थित रहेंगे और चारों तरफ निगरानी रखेंगे। महिलाएं भारी संख्या में इसमें शामिल होती हैं। पर्याप्त मात्रा में महिला बल भी सिविल ड्रेस में लगाया जाएगा ताकि किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना महिलाओं के साथ ना हो। जगह जगह पे CCTV कैमरा लगाया जाएगा। एक सेंट्रलाइज PA सिस्टम भी लगाए जाने की बात कही गई है और जल्द ही उसको भी चेक करके लगाकर चेक कर लिया जाएगा। ड्रोन के द्वारा भी पूरे रूट की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा रूट पे जो भी जर्जर घर हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। वहाँ पर माकूल व्यवस्था रखी जाएगी। किसी भी स्थिति में किसी भी गेर को देखने आए व्यक्ति को वहाँ जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो 52 गलियाँ हैं वहाँ भी पर्याप्त बल लगाया जाएगा कि किसी भी तरीके की वहाँ पर अव्यवस्था ना हो। इसके अतिरिक्त बड़े पैमाने पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। जैसे होली के अवसर पर उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई थी, उनके विरुद्ध भी आज शाम से कार्रवाई स्टार्ट कर दी।